वेरी गुड मॉर्निंग फ्रेंड, वेलकम बैक इन माय न्यू ब्लॉग। और सुबह के बज रहे 9:30। नाश्ता में देखो, ये नाश्ता मैं अपना लेके आ चुकी हूँ। हस्बैंड भी इधर लेटे हैं, उन्होंने अपना नाश्ता कर लिया है। गाइस ये रात में हो गए थे मुझसे बहुत ज़्यादा गुस्सा इस कदर हो गए थे, इनका चेहरा देख लो, आँख बंद निकलनी है। इस तरह से गुस्सा हो गए थे कि इनकी आवाज़ भारी हो गई। मैंने पूछा तुम्हारी तबीयत खराब है क्या? 1 मिनट। इसकी कल मुझसे रात में इतना ज़्यादा गुस्सा हो गया, फिर मैंने इनसे पूछा तुम्हारी तबीयत खराब है क्या? तो कह रहे तेरी हरकतों की वजह से मेरी आवाज़ भारी हो गई। मतलब फिर मैं चुप हो गई, मैंने बोला नहीं। दरअसल बात ये, कल सुबह नाश्ता करके गए, मैंने इनका लंच भी पैक कर दिया। ऑफिस में ये गए, अब पूरा दिन उन्होंने सारा टाइम एक्सपेंड कर लिया, इन्होंने अपना लंच नहीं करा। तो गाइज अब मैं इसे स्टॉल ओढ़ के आगे, ठंड लग रही है, सॉक्स तो मैंने पहन रखा था। तो मैंने इनको 8 बजे फ़ोन किया कि क्या कहते हैं, ये बताओ खाना क्या बनाऊँ? तो फिर करे अरे मैं तो लंच ही नहीं खाया, तेरी जो मर्जी हो तो बना ले, मेरे से मत पूछ। फिर मैंने सोचा लगता है लंच नहीं खाए, फिर मतलब ये रात का भी खाना नहीं खाएंगे। तो भाई बच्चों को जैसे ठंड चल रही है, ठंड में मैं उनको एग खिला देती हूँ, कुछ भी बना के उसका अलग। मैंने बच्चों के बनाने के लिए मैंने अलग बर्तन भी रख रखा है, क्योंकि मैं रसोई में वैसा वो चीज़ नहीं बनाती। तो फिर मैंने वो बर्तन भी अलग रख रखे हैं उन बच्चों के लिए बनाने के लिए, ठंड में खा लें। तो फिर अब मेरा भी कुछ खाने का मन नहीं था। शाम को मैंने काफ़ी मूंगफली मंगवा के खा ली थी। चाय नाश्ता मैंने कर ही रखा था 7 बजे। तो फिर मैंने बच्चों के लिए बना दिया। और फिर ये आए रात में, क्या बनाया है? मैं चुप मैंने तो कुछ बनाया नहीं। तो फिर कह रहा है मेरी माँ सही कहते तुझे रोटी भी नहीं देगी। अब मैं चुप हो गई, मैंने ये ऐसा क्यों कह रहे हैं? कह रहे जो ये तुझे रोटी भी नहीं देगी। अब मैं बोल रही यार ये क्या बोले जा रहे हो? फिर मैं चुप हो गई। अब मैंने फिर बोला लाओ मैं बना दूँ। कह रहे एक काम कर तू अब बनाती रहे खाती रहे। फिर मैं चुप हो गई, ऐसा लग रहा है जैसे मेरे को किसी ने करंट लगा दिया और मेरे को शांत पड़ गई थी। और फिर सुबह उठी, सुबह 4 बजे ही उठ जा नाश्ता बना दे। मुझसे कह रहे उठ जा नाश्ता बना दे। अब मैंने 4 बजे देखा तो हमारे ऊपर एक किराए पे बहुत बूढ़े अंकल है, कम से कम उनके 70-80 साल उम्र है। तो फिर वो गर्म पानी से नहाते हैं, तो नीचे हमारे यहाँ पे गर्म पानी डायरेक्ट आता है। तो नीचे वॉशरूम में थे। तो फिर मैंने बोला भाई जब तक मम्मी अभी भैंस के काम के लिए भी नहीं गई हैं, वहाँ भैंस के दूध काटने जाती हैं, सुबह निकालने जाती हैं, तभी वो है। तो फिर मैंने बोला अभी नहीं, जब तक सब वो भी वॉशरूम में। सुबह 4 बजे कहेंगे आज कौन सी इतनी जल्दी है, कहाँ जा रहे हैं, सुबह सुबह करने लगे। फिर मैंने नहीं किया। फिर मेरा अलार्म बजा 6 बजे, फिर मैंने अलार्म बंद कर दिया। फिर मेरा अलार्म बजा 7 बजे। फिर कह रहे अलार्म क्यों बज रहा है बार बार, जब तुझे उठना नहीं है? फिर मैंने अलार्म बंद करके कहा हाँ अभी उठ रही हूँ, बोलते बोलते 8 बज गए। फिर मैं 8 बजे उठी। फिर मैंने नाश्ता तैयार करके, नहा धो के फटाफट साफ़ सफाई करके इनका नाश्ता तैयार करके, अभी 9-9:30 बजे मैंने इनको नाश्ता करवाया। तब दिमाग शांत हुआ है। फिर इनका लंच वगैरह भी मैं तैयार करके तब आई हूँ मैं अपना नाश्ता करने। भाई कल भड़क गए, इतना गुस्सा हुए। और थोड़ा गुस्सा मेरे को भी था, क्योंकि कल इन्होंने मुझसे ये कहा था कि छुट्टियाँ पड़ रही हैं बच्चों की, तो अपने मायके चली जा, ठीक है मायके चली जा। तो फिर मैंने ठीक है। अब मैंने शाम को पूछा कि मैं बैग पैक कर लूँ नहीं कर लूँ? मुझे नहीं पता। ओ भाई ये क्या है, तुम सुबह तो हमें खुश करने के लिए बोल दिए कि मायके चली जा, और शाम को मुझे नहीं पता। और देखो मेरे पीछे से क्या करे, अब कोई कहीं नहीं जाएगा। इनका सही है मूड, बीबी से गुस्सा हो तो मायके चली जा, और 2 घंटे बाद याद आए अरे यार मैंने ये क्या बोल दिया, अरे अब कहीं मत जा। ये गलत चीज़ है ना। अब ये देखो कैसे पढ़ के सोने दिखा, बेटे के पास घुसे हुए हैं ये इसको लेके। विराज चलना नाना के हाँ उसे जाना है। हाँ तो मौसी छुट्टी है कल, मौसी पास ब्लॉग पहुंचा दियो आज शाम तक, कल सुबह मौसी आ जाएगी। ठीक है नहीं हाँ मौसी छुट्टी, पापा छोड़ के आएंगे। पापा जा रहा कहीं ठंड में। तो पापा क्या ड्यूटी भी नहीं जा रहे? ड्यूटी तो जा ही रहे ना पापा। मिल रहा वहाँ जाने का। हाँ मतलब तुम बहुत बढ़िया हो, छोड़ के आओगे। मैं नाश्ता कर लो, मेरी चाय भी ठंडी हो गई। हाँ ये ऑफिस जाने के लिए तैयार हो गए। देखो अलमारी वगैरह सब खुली है। विराज कह रहा पापा ड्यूटी मत जाओ ठंड बहुत है। कह रहा पापा जाओ ही मत ठंड बहुत है। और यहाँ माँ के पास सोती हैं, और ये अभी सुबह सुबह ही आई हैं।
अब ये सुबह सुबह आई हैं तो अब ये निकलने वाले हैं। कल मैंने कपड़े धुले थे तो यहाँ पे काफ़ी सारे कपड़े हो गए हैं, तो मैं इनको फटाफट कपड़ों को फोल्ड करके रख लूँ। हस्बैंड ने तो कल मुझे पागल बना दिया, मैं सोची कि आज जाएंगे, इस चक्कर में सुबह सुबह मैंने सब कपड़े कल धो के सब मैं ले आई। थोड़े बहुत गीले थे, मैंने इनको यहाँ डाल दिए थे कि सूख जाएंगे। मैं फाइनली उन्होंने मुझे पागल बना दिया। मैं अपने घर गई और ना ही मैं यहाँ पे कपड़े पे अब फोल्ड करने चल रही हूँ। तो फटाफट अब इन कपड़ों को मैं फोल्ड करके रख ले रही हूँ ताकि। बताओ मम्मी किस घर की बात कर रही है? मम्मी कर रही है नानी के घर की बात। हाँ, नानी के घर की बात कर रही हूँ। ढुल्लो और विराज क्या कर रहे हैं? नाश्ता। नाश्ते में क्या कर रहे हैं? यम्मी आलू के पराठे। ढुल्लो तुमको ऐसे सबसे ज्यादा क्या पसंद है? आलू के पराठे। चल झूठी, इसे पसंद है पापे और चाय। और विराज तुझे? मिल्क। उल्लू बना रहा है, सैंडविच पसंद है तो इसके लिए मुसीबत है, जहर है दूध। भाई दूध पीने से इतना बचता है तो मैं फिर भी जबरदस्ती पिलाती हूँ। कसम से कह रही हूँ, उस टाइम अगर मुझे ये व्लॉगिंग बनाने का क्रेज होता, मैं इसकी हरकतें दिखाती। सीरियसली रुको एक मिनट, ब्राइटनेस तेज करूँ फोन की, ब्राइटनेस लो हो गई। उस टाइम मैं इसकी हरकतें दिखाती। सीरियसली ऐसा था, ये इतना परेशान करता था। ये दूध मतलब कुछ खाता पीता नहीं, मैं कैसे कैसे खिलाती थी भगवान मुझे ही मालूम है। मैंने कितना स्ट्रगल किया है पहले बच्चे को लेके, बहुत ही ज़्यादा पागल खाने से आई हुई लगती थी मैं इसको संभालने में। सीरियसली जहाँ सेकंड बेबी हुआ, मैंने उस बच्चे को ऐसे कर दिया जैसे खुद मैं उसकी माँ ही नहीं हूँ। इट्स मीन कि मैंने उसको सबके बीच में दे दिया कि घर में जो हो जैसे भी हो सब उसे खिलाओ पिलाओ। ये नहीं कि अरे मेरा बच्चा 6 महीने का है, दूध नहीं पिएगा, चाय नहीं पिएगा, खाना पीने नहीं करेगा। नहीं भाई, डुल्लो मेरी 1 महीने की थी, मम्मी ने उसे एक चम्मच, 1 महीने की नहीं 15-20 दिन की थी, एक चम्मच चाय चखाने लगी थी। मुझे कोई दिक्कत नहीं थी क्योंकि इस एक लड़के को मैंने बहुत सबका सुन के कि बच्चों को चाय नहीं देना चाहिए, कुछ नहीं दिया और आज की डेट तक वो चाय पीता ही नहीं है। अब हर जगह तो दूध अवेलेबल नहीं होता ना कहीं आने जाने ट्रैवल में, पर मेरी लड़की है वो सब कुछ खाने पीने लगी सबके साथ। और ये सबसे पॉजिटिव पॉइंट है, इसलिए मैंने उसको सबके बीच में दे दिया। उसे कहीं भी मिलता है, उसे अगर मेरे पास खाना नहीं पसंद आता वो अपनी बड़ी मम्मी के पास जाके खा लेती है। मेरा बेटा है, देखो क्या खा रहा है, सॉस लेके बैठा है, मगर चाय नहीं पिएगा, बाद में दूध ले लेगा और दूध भी साथ में नहीं लेता। ढुल्लो सब कुछ खाती पीती है। और विराज भी उस हिसाब से, विराज काफ़ी बीमार हुआ है, जिस हिसाब से उनने खाया पिया है वैसी उसकी हालत थी। ढुल्लो मेरी स्ट्रांग है क्योंकि उनने सब चीज़ हर चीज़ को अडॉप्ट कर लिया बहुत जल्दी, बहुत ही जल्दी। और इसके पॉजिटिव पॉइंट है। और नेगेटिव पॉइंट ये है कि वो मेरे कंट्रोल से बाहर है। इट्स मीन कि वो सुनती नहीं, अगर उसको मैं डांट भी दूँ तो भाग जाती है। उसके पास ऑप्शन इतने हैं, लोग इतने हैं कि अगर मैंने बोला मैं खाना नहीं दूंगी तो कहती है मत तो मैं तो बड़ी मम्मा से ले लूंगी, मैं तो अम्मा से ले लूंगी, मैं तो यहाँ खा लूंगी, मैं तो दुकान चली जाऊंगी बड़े पापा की। मतलब उसको अपने पेट भरने की भी चिंता नहीं है। यही विराज वो डर जाता है कि अरे अब मुझे खाना कौन खिलाएगा। वो खाना भी मतलब थोड़ा बहुत बाहर का खा लेगा, मगर फिर भी उसे घर का खाना चाहिए। इन दोनों बच्चों में डिफरेंस है। अभी फटाफट नाश्ता कर ले। गाइस अभी मम्मी की जो कस्टमर हैं वो दे के गई हैं पैसे। ये पैसे हैं दूध के, तो मुझे मम्मी को देने हैं। तो भाई देखो, जब जो मेहनत करेगा उसी को मिलेगा, सिंपल सी बात है। जब मैं कुछ करती नहीं हूँ तो फिर मुझे देख के खुश क्यों होना, बस खुश ये है कि घर में आ रहे हैं पैसे। तो मैं जा रही हूँ मम्मी को पैसे दे दूँ क्योंकि ये पैसे उनके हैं, उनकी मेहनत की कमाई। तो अब जाके दे देती हूँ। अब बच्चे से देख के इतनी बड़ी आंखें मत कर, मेहनत करती है वो। सुबह 4 बजे उठ के मेहनत करती है वो, तब आते हैं पैसे। ऐसा आंखें फाड़ फाड़ के देख रहे हैं। मम्मी पैसे वो। ये सबने नाश्ता कर चुका है, मैंने भी चाय पी चुका है। मम्मी थी नहीं क्योंकि मम्मी सुबह चाय पी थी, मम्मी थी नहीं। तो अभी मम्मी आई हैं तो यहाँ पे मैं मम्मी के लिए बना रही हूँ पराठे। तुम क्या कर रहे हो? चलो अब नाश्ता कर लिया, अब पढ़ाई कर लो।
नाश्ता ओके। तो मम्मी के लिए पराठे बना रही हो, चाय। कह रही मुझे आलू के पराठे तो खाना नहीं, वैसे उनको गोभी वोभी के पराठे ज़्यादा पसंद है। गोभी के पराठे मिल गए, या फिर जो मटर छौंक दो ना, आलू मटर काट के छौंक दो। बच्चे शोर मचा रहे हैं। विराज ढुल्लो का टोपा छीन रहा था, तो टोपा मैं छुड़ा के दी, क्योंकि पहले तो विराज का टोपा था, फिर वो छोटा हो गया उसके। हाँ मेरे पास मेरे हाथ ठंडे हो रहे हैं। जैकेट पहन ले, फिर वो नीचे से निकाल के, सबसे नीचे जैकेट पड़ी है तेरी। मिल गई तो इसी को पहन ले। ये पूनम गई थी, मेरी छोटी वाली बहन, वो गई थी घूमने शादी के बाद, तो इन बच्चों के लिए भी, सबके लिए एक कैप लाई थी और ऐसी कोटियां लाई थी। तो ढुल्लो वाली तो छोटी हो गई, विराज वाली अभी भी सही है, पहनता है वो। एक साइज छोटा था, उन्होंने सोचा कि 2-3 साल का उम्र का गैप मान के 3 साल का ले आई, मगर मेरे बच्चों में इतना गैप तो है एज का, मगर वैसे जब दोनों को बराबर खड़ा करो तो ज़्यादा गैप नहीं लगता, दोनों बराबर के लगते हैं, लगभग 1 साल का ही फ़र्क लगता है। अब नाश्ता बन चुका है, देखो नाश्ता तैयार हो चुका है, चाय भी पक चुकी है, फटाफट तो चाय छान के दे दो। गाइस ये हो चुका है मम्मी का नाश्ता तैयार, अब नाश्ता ले जाके मम्मी को दे दो। यहाँ पर मैंने दिया मम्मी को नाश्ता करने के लिए, और मेरे जुकाम सर्दी के मारे हो रही थी तबीयत ख़राब, तो मैं करने लगी रेस्ट, और रेस्ट करने के साथ में मेरे बगल ढुल्लो आके यहाँ लगातार खेल रही थी। खांसी जुकाम के मारे में सही से सांस नहीं ले पा रही थी, आज जेठानी आई थी तो वो थोड़ा सा ढुल्लो के साथ खेलने लगी, फिर मैंने कहा नहीं मैं लेट रही हूँ। फिर मैं फाइनली गाइस आज के ब्लॉग में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग।